चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती में मुकम्मल दरार आ चुकी है। कल एक मीटिंग के दौरान चाइना के एम्बेसडर ने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को अच्छा खासा नीचा दिखाया है, अच्छी खासी खरी सुनाई है। जब CPEC 2 की बात आई, इन्वेस्टमेंट की बात आई, तो चाइना के एम्बेसडर ने कहा कि इस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर हम नहीं करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने उन वाक़यात को भी मेंशन किया जो चाइनीज़ सिटीजन्स पर पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर बार बार अटैक्स हुए थे। उन्होंने इस चीज़ की मजम्मत की और पाकिस्तान को खरी सुनाई। बात कीजिए तो भारत इस वक्त चाइना को टक्कर दे रहा है। दुनिया की पाँचवीं इकोनॉमी बन चुका। कैसे बने? वो लोगों ने वो आपस में रिलेशन भी अपने बेहतर बनाते हैं, आपस में ट्रेड भी करते हैं, लेना देना भी करते हैं, जिसका क्लियरली मतलब ये निकलता है कि वो इनडायरेक्टली कह रहे थे पाकिस्तान के अंदर अब हम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। वो इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे पाकिस्तान के अंदर। अगर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर ना हुई तो कौन सा हिसाब गिरवी रखवाया जाएगा? आज अगर नरेंद्र मोदी किसी की आंखों में आंखें डाल के बात करता है, इंडिया की तरक्की के लिए करता है ना। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, अमेरिका ने मना किया रशिया से ऑयल की ट्रेड नहीं करनी, नरेंद्र मोदी ने की। अमेरिका ने क्या उखाड़ लिया इंडिया का? कुछ भी नहीं। हाँ। यही पाकिस्तान को अमेरिका ने कहा था, पाकिस्तान ने बीकी बनी बन के भाग जाना था। तो चाइना को भी अब ऐसे लग रहा है कि CPEC पाकिस्तान में इस वजह से मुकम्मल नहीं हो रहा क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता, इसलिए इंडिया के साथ हाथ बढ़ाया जा रहा है और पाकिस्तान से हाथ खींचा जा रहा है दोस्ती का। लेकिन मुझे नहीं लग रहा चाइनीज अब इन्वेस्टमेंट करेंगे जो सिचुएशन सामने नजर आ रही है। दोस्तों, आपने सुना होगा बचपन में कहावत कहते थे कि एक पत्थर से दो शिकार करना, लेकिन मोदी जी ने तो ऐसा तीर मारा है कि कई शिकार हो गए। अमेरिका को अलग से घेर दिया, पाकिस्तान के तो घुटने टिका दिए हैं, और जो तुर्की फुर्की थे इनकी तो बाजें बंद कर दी हैं। दोस्तों, चीन को जैसे ही भारत ने झुकाया है, आप ये समझ लीजिए कईयों की छाती पे सांप लौट रहे हैं, और सबसे ज़्यादा तो पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान की तो अब समझ लीजिएगा जो एक रास्ता था ना वो भी बंद कर दिया है। थोड़ा बहुत जो चीन से एड मिलती थी, आप देख लीजिएगा आने वाले दिनों में वो भी बंद हो जाएगी, क्योंकि आप ये मान के चलिएगा TTP तो चीन को आने देगा नहीं, और भारत TTP का साथ पूरा देगा, क्योंकि पाकिस्तान ने जो हमारे यहाँ गंद मचाया था कश्मीर में, उसका तो बदला हम लेंगे ही ना। आपने सुना ही पिछले दिनों में डोभाल साहब ने कह भी दिया था कि भैया अब तो हम चुन चुन के मारेंगे, हम चुन चुन के जो बदले लेंगे। अब वही चीज अंदर जाके होगी दोस्तों। अब पाकिस्तान के दिन हो गए हैं बहुत ही बुरी तरह से बेकार। अभी समझ लीजिए अंधेरा छा चुका है, खेल शुरू हो चुका है। दोस्तों, कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। दोस्तों, एक तरफ हम देखते हैं कि इंडिया और चाइना जो है वो दिवाली की स्वीट्स दे रहे हैं। आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है इंडिया चाइना के रिलेशंस में, इतनी देर तो कभी ऐसे नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन का हंगामा हो गया। अब चाइनीज एम्बेसडर जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बड़ी सख्त पोजीशन ली है। कल एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी चाइना एट 75, तो चाइनीज एम्बेसडर जो हैं जियांग जेडोंग, उन्होंने कहा जनाब उन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की क्लास लगा दी और वो उनको जिसे कहते हैं ना पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को स्नब कर दिया। अच्छा, एक तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कोशिशें कर रहा है कि चाइना को कोई CPEC 2 में इन्वेस्टमेंट करे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा चाइनीज अब इन्वेस्टमेंट करेंगे जो सिचुएशन सामने नजर आ रही है। ठीक है ना जनाब। चाइनीज एम्बेसडर जो हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर, सुनने में आ रहा है कि कल पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को रोका है, टोका है और उनके बारे में जो बातें की हैं उनको कहा है कि भाई ऐसे नहीं चल सकता जैसे आप कर रहे हो। 6 महीने के अंदर 2 हमले हमारे ऊपर हो रहे हैं। ठीक है जी। ये मेरा ख्याल है कि इम्पॉर्टेंट चीज़। अब कल हुआ ये कि चाइनीज़ ने जब और पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर बैठे हुए थे तो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो पाकिस्तान ने कहा कि हम CPEC 2 में इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। चाइनीज़ ने कहा ऐसे नहीं हो सकता। आज तक चाइनीज़ ने कभी पाकिस्तान को ऐसे नहीं कहा। ठीक है, आप देखें ना, अब पाकिस्तान के लिए भी ये लम्हा फिक्री है कि पहले हमें इंडियंस कहते थे, अमेरिकन कहते थे, सारे कहते थे यार ਤੁਹਾਡੀ ला ठीक नहीं है। अब चाइनीज़ ने भी सख्त जुबान बोलनी शुरू कर दी है पाकिस्तान के बारे में। देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात अगर की जाए चाइना की, तो चाइना हमारा दोस्त भी है। एक तरफ हमें लॉलीपॉप भी देता है, दूसरी तरफ हमें जहर भी देता है। अच्छा। तो बात कहने की ये है कि बात उधर ही आ जाती है। एट द एंड जो हमारा ईमान है कि गैर मुस्लिम आपका दोस्त नहीं हो सकता।
बेशक वाट एवर वो कोई भी हो। अगर बात करें हमसाया ममालिक भारत से, जैसे पहले हमारी ट्रेड उनके साथ चल रही थी, बड़ा अच्छा रिलेशन था, पाकिस्तान भी तकरीबन अपने पाँव पे खड़ा हो चुका था। इमरान खान साहब आए, उन्होंने आगे कोई ऐसा मुद्दा खड़ा किया कश्मीर के हवाले से, या मतलब उन्होंने आगे ट्रेड बंद की, उनको जो ऐसा नहीं भी करना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि जैसे चाइना है वो भी गैर मज़हब है, भारत भी गैर मज़हब है, लेकिन बात कीजिए तो भारत इस वक्त चाइना को टक्कर दे रहा है। दुनिया की पाँचवीं इकोनॉमी बन चुका। कैसे बने? वो लोगों ने वो आपस में रिलेशन भी अपने बेहतर बनाते हैं, आपस में ट्रेड भी करते हैं, लेना देना भी करते हैं। क्यों? कि वो भी स्ट्रॉन्ग कंट्री है। चाइना जो है वो पाकिस्तान को तो धत्कार देता है, हमेशा की तरह धत्कार देता है कि जाओ जी हमने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, हमारा कर्जा वापस करें, हम इन्वेस्टमेंट वापस लेके जा रहे हैं। मतलब अगर आधे से ज़्यादा 90% जो है ना चाइना हमारे ऊपर काबज़ हो चुका है। हम 90% चाइना बन चुके हैं। तो मैं तो आपको एक फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। आप अगर किसी और मुस्लिम से, पाकिस्तानी से बात करेंगे, वो आपको बोलेगा बीबी हम तो चाइना के गुण गाने वाले हैं, चाइना तो हमारा दोस्त है, शहद से मीठी हमारी उनके साथ दोस्ती है और समंदरों से गहरी दोस्ती है। वो समंदर जिसकी गहराई नहीं है, हमारी इतनी गहराई में दोस्ती है। इतना नहीं पता कि वो आपको एक सांप की तरह और बिच्छू की तरह काट रहा है। आज अगर नरेंद्र मोदी किसी की आंखों में आंखें डाल के बात करता है, इंडिया की तरक्की के लिए करता है ना। हाँ बिल्कुल। ठीक है, अमेरिका ने मना किया रशिया से ऑयल की ट्रेड नहीं करनी, नरेंद्र मोदी ने की। अमेरिका ने क्या उखाड़ लिया इंडिया का? कुछ भी नहीं। हाँ। यही पाकिस्तान को अमेरिका ने कहा था, पाकिस्तान ने बीकी बली बन के भाग जाना था। तो चाइना को भी अब ऐसे लग रहा है कि सी पैक पाकिस्तान में इस वजह से मुकम्मल नहीं हो रहा क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता, इसलिए तो चाइना नाराज देखिए ना है। मैडम, देखिए सामने सारा कुछ चिट्टा करता सामने खुला पड़ा हुआ है। मैंने आपको एक बात की, हम पाकिस्तान में इलेक्शन भी IMF की परमिशन के बगैर नहीं करवा सकते। तो सी पैक तो बड़ी दूर की बात है। ठीक है, आप देखें, अगर पाकिस्तान की आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर चाहते हैं, पाकिस्तान को भी आप वर्ल्ड 5 टॉप 10 टॉप 5 इकोनॉमीज में देखना चाहते हैं, तो आपके वज़ीर आज़म को पहले इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। आपके वज़ीर आज़म को पहले ये होना, इतना अपने आप पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए, अपनी आवाम के ऊपर इतना कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा कि आप कोई भी स्टेप लें उसके ऊपर चाहे 100 कुत्ता भौंके, ठीक है, आप अपना काम कर जाएं। इसकी एग्जांपल ये है ना, चाहिए ना इसके लिए, ऑब्वियस सी बात है। इसकी एग्जांपल ये है कि नरेंद्र मोदी, आपने कहा स्टेटमेंट, ठीक है, हम अपने, आपने कहा उन्होंने स्टेटमेंट दिया, हम अपने दुश्मनों की बात को सीरियस नहीं लेते अब। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट उन्होंने पहले भी दी थी कि हम पाकिस्तान की तरफ से कोई भी मामला है हम उसको सीरियस नहीं लेते। ठीक है, हम दुश्मनी चाहते ही नहीं है। देखिए नरेंद्र मोदी का जो एम है, जो रिजीम है ना, मैं आपको बताता हूँ, जो उनका माइंड सेट है, दुश्मनियों में क्या रखा है? कुछ भी नहीं। हाँ, वो तो दुनिया को भी यही समझाते हैं, मत लड़ो। हाँ। आजकल का जो टर्नओवर है वो आपका टर्नओवर है, आप इकोनॉमी से बीट करो अगले को। ठीक हो गया। ठीक है, और वो नरेंद्र मोदी कार्ड है, वो इंडिया इकोनॉमी देखो टॉप 3 इकोनॉमी बैठा हुआ है। ठीक है, टॉप 3 की वे पे है। वो तो अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर करके बाकी मुल्कों को तमाचे मार ही रहे हैं। ठीक है, बीट कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हमें किसी से कोई गर्ज नहीं है। अमेरिका इतनी बड़ी सुपर पावर ये कर देगी, वो कर देगी। ठीक है, अमेरिका ने कहा कि रशिया से ऑयल की ट्रेड नहीं करनी, उन्होंने ट्रेड की क्योंकि कि इंडिया को बेनिफिट था। बिल्कुल, इंडिया, और ये पहला मौका नहीं, हर दफा अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के जवाब देता है। और ये जो इमेज आई है कि मोदी साहब इंडियन आर्मी को अपने हाथ से लड्डू खिला रहे हैं, कहीं ना कहीं पे पूरी दुनिया को ये भी पैगाम है कि गवर्नमेंट और आर्मी एक ही पेज पर मिलेगी। आप देखिए मैडम, मैं इस पॉइंट से एग्री नहीं करता। हाँ। आपके गवर्नमेंट और आर्मी एक पेज पे मिले ना मिले, हाँ। मैं इस पॉइंट को आगे रखूंगा कि उन्होंने अगर फैमिली का है तो उन्होंने फैमिली की तरह ट्रीट किया है। सही बात। अगर वो घर के सरबराह बने हैं ना, हाँ। इंडिया घर का ले, अवाम फैमिली का ले, नरेंद्र मोदी को सरबराह कह लें आप। अगर उन्होंने घर के सरबराह की जिम्मेदारी होल्ड की है ना, तो उन्होंने वो करके दिखाया है। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये सिपाही है, मैं इसको सिपाही की तरह ट्रीट करूँ, इसको मैं कहूँ मेरी सिक्योरिटी में दूर हो खड़ा हो। ठीक है, ये अगर चीफ जस्टिस है या ये एक जनरल है तो मैं इसको वैसा ट्रीट करूँ। नहीं, उन्होंने सिपाही को भी चीफ जस्टिस की तरह ट्रीट किया, उन्होंने आर्मी चीफ की तरह ट्रीट किया, उन्होंने जनरल कर्नल को भी आर्मी चीफ की तरह ट्रीट किया कि जैसे उनकी रिस्पेक्ट है। ऑब्वियसली बात है, रिस्पेक्ट बनती भी है। वो आपके मुल्क को सिक्योर कर खड़े हैं बॉर्डर्स पे।